फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे बैच सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड रियल टाइम सिस्टम। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये सारे कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। इसमें क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जो कुछ सेम तरह के जॉब्स को लेता है और उनको फिर ग्रुपिंग करता है और ग्रुप्स को बोलते हैं बैच। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर को क्या क्या होती है कि ये कुछ इन सिमिलर जो नीड्स होती हैं और जॉब्स होते हैं उनको एक तरफ से एक तरफ कर लेता है। ये हमारा थोड़ा सा इसका डायग्राम है। तो हमारी कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज जो बैच सिस्टम से, इनको मल्टीपल यूजर्स आराम से शेयर कर सकते हैं। सेकेंड, अगर देखेंगे आइडल टाइम जो बैच सिस्टम्स का होता है वो काफ़ी लो होता है। और जो अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा उसको अगर हम रिपीटेडली मैनेज करना चाहें तो बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है ताकि हमें पता चल जाए कि एक जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में पता होता है कि क्यू में जो जॉब है उसको कितना टाइम लगेगा। अब डिसएडवांटेज, कंप्यूटर ऑपरेटर को अच्छे तरह से बैच सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज है, बहुत डिफिकल्ट है इसको डिबग करना, एरर्स को रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अब कभी कभी ये काफ़ी कॉस्टली भी हो सकता है, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। और जो बाकी जॉब से उनको वेट करना पड़ेगा, अगर कोई जॉब फेल हो गया तो कितने टाइम तक वेट करना उन जॉब्स को उनको खुद भी नहीं पता होता है, या अननोन टाइम होता है। तो एग्जांपल देखेंगे इसकी, दैट इज द पेरोल सिस्टम है हमारा, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये इसकी एग्जांपल है। तो सेकंड टाइम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हर एक टास्क को एक सेम टाइम दिया जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है जिसमें टास्क एग्जीक्यूट करते हैं ताकि काम क्या हो जाए, स्मूथली। हर एक यूज़र जो है उसको अपना टाइम, सीपीयू टाइम मिलता है, ऐसा लगता है कि ये एक सिंगल सिस्टम यूज़ कर रहा है। ऐसे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो ये टास्क लेता है सिस्टम, ये सिंगल यूज़र से भी आ सकते हैं, ये डिफरेंट यूज़र से भी टास्क आ सकते हैं। अब हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द क्वांटम। और जब ये टाइम इंटरवल खत्म हो जाता है तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा दूसरे जॉब के लिए, जो सेकंड जॉब अवेलेबल है। तो क्यू में जो सेकंड जॉब है। अब थोड़ा सा इसको हम पिक देखते हैं, दैट इज द डायग्रामेटिकली। ये थोड़ी सी डायग्राम है हमारी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज है कि हर एक टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सेकेंड, हमारे पास डुप्लीकेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं इस वाले सिस्टम में। एंड सीपीयू का जो टाइम है, आइडियल टाइम है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ एडवांटेज हैं। अब हम फटाफट से इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले रिलायबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन सिस्टम्स में। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे यूज़र्स को क्या करना पड़ेगा, यूज़र प्रोग्राम्स या डेटा, उसकी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और डेटा कम्युनिकेशन की भी बहुत प्रॉब्लम आती है इस वाले सिस्टम्स में। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो यूनिक्स हमारा एक एग्जाम्पल है, मल्टेक्स है हमारा, ये दो हमारी एग्जाम्पल्स हैं इस सिस्टम में। अब हमारा अनदर टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रियल सिस्टम्स के लिए ही काम करेगा, तभी हम यूज़ करेंगे रियल सिस्टम्स। ये मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होता है रिस्पॉन्ड का वो काफ़ी कम होता है, और इस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। मतलब वो टाइम जिस टाइम में पर्टिकुलर जॉब पे रिस्पॉन्स दिया जाए, आउटपुट दिया जाए। और रियल टाइम सिस्टम्स हमारे तब यूज़ होंगे जहाँ पे हमें टाइम रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होगी। जैसे मिसाइल सिस्टम है हमारा, मिसाइल पर्टिकुलर टाइम पे लॉन्च करनी है तो टाइम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में इसके दो टाइप्स हैं। एक आता है हमारा हार्ड रियल टाइम, आरटीएस, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम्स हम उन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। वहाँ पे अगर एक सेकंड की डिले भी हुई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यूजुअली ये हम लाइफ सेविंग मशीन्स में यूज़ करते हैं, जैसे हम ऑटोमेटिक पैराशूट्स या एयर बैग्स के इस्तेमाल करते हैं। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वहाँ पे एक सेकेंड का भी टाइम अगर इधर उधर हो गया तो जान भी जा सकती है। अनदर वर्चुअल मेमोरी इसमें काफ़ी रेयर केसेस में पाई जाती है, ज़्यादा नहीं पाई जाती। तो दूसरा तरह जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज द सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो टाइम का कॉन्स्टेंट है वो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू हार्ड वन। एडवांटेज, सबसे पहले मैक्सिमम कंजप्शन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारा आउटपुट भी होगा तमाम रिसोर्स से वो भी काफ़ी ज़्यादा आउटपुट होगा। तो टास्क शिफ्टिंग की बात करेंगे, यहाँ पे जो टाइम हम देते हैं टास्क शिफ्ट के लिए वो काफ़ी कम है, टाइम बहुत कम होता है यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम। तो फोकस ऑन द एप्लीकेशंस मीन्स कि यहाँ पे जो रनिंग एप्लीकेशन होंगी उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो रनिंग नहीं है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। साइज़ एंड प्रोग्राम्स का काफ़ी स्मॉल है, तो इस वजह से हम
ये एम्बेडेड सिस्टम्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं या बाकी सिस्टम्स। और एरर फ्री सिस्टम है, यहाँ पे एरर्स की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, तो एरर फ्री सिस्टम है। अगर मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे इन सिस्टम्स में, तो वो बहुत ही अच्छे वे में मैनेज की गई है, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस सिस्टम में। सबसे पहले लिमिटेड टास्क्स, मतलब कुछ जो टास्क्स है हमारे पास एक ही टाइम पे काफ़ी कम टास्क्स को हम रन कर सकते हैं। सेकंड, हैवी सिस्टम रिसोर्सेज, कभी कभी सिस्टम रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं होते, तो उनको लेना पड़ेगा या मेंटेन करना, तो उसको काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स की बात करेंगे, इसमें जो एल्गोरिदम्स हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो डिज़ाइनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करना। अनदर है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट सिग्नल्स। अगर हमारे पास अचानक से इंटरप्ट आ गई किसी भी टास्क में, तो उसको जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए स्पेशल तरह के सिग्नल चाहिए, इंटरप्ट सिग्नल्स चाहिए या स्पेसिफिक तरह के डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए। ये बहुत बड़ी डिमेरिट है। थ्रेड की प्रायोरिटी की बात अगर करेंगे, तो यहाँ पे हम थ्रेड प्रायोरिटी बिल्कुल भी सेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सिस्टम्स में टास्क स्विचिंग का काम बहुत कम होता है, तो वहाँ पे थ्रेडिंग का हम सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल्स में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करो, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स एंड वेपन सिस्टम्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट।